महेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गपापेन विष्णुचक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऋग्वेद के इस देवी सूक्त में यह कहा गया है कि हे मां जगदम्बा, मां भवानी, आप जगत में शक्ति रूप में स्थापित हैं। शक्ति, ये जो शब्द है ये शक धातु से उत्पन्न हुआ है। इष्ट कार्य को पूर्ण कर सकने वाले सामर्थ्य बल को ही शक्ति कहा गया है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो कार्य करने का बल यही शक्ति है। यदि परमात्मा की शक्ति कार्यरत न हो तो सूर्य जो है वो सुबह नहीं उगेगा, वर्षा नहीं होगी और चांदनी द्वारा वनस्पति में रस का निर्माण नहीं होगा। अगर ऐसे में देखा जाए तो शक्ति के बिना स्वयं परमात्मा भी शक्तिहीन है। इसीलिए परमात्मा को नर और शक्ति को नारी के रूप में दर्शाया गया है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के अंग और आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। इस कथा का सांकेतिक अर्थ यह भी है कि शक्तिपीठ केंद्रित ऊर्जा का स्थान है और इसलिए इन स्थानों पर पूजा अर्चन करने से अधिक फल की प्राप्त होती है मनुष्य को। मित्रों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित पंचसागर शक्तिपीठ ऐसा ही एक पवित्र ऊर्जा स्थान है जहां शक्ति देवी वाराही और भैरव महारुद्र के रूप में विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार यहां सती माता के जबड़े के नीचे का भाग गिरा था। यह मंदिर सुबह 5:30 से सुबह 7:30 बजे तक ही खुला रहता है और पूरे दिन बंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि देवी वाराही रात भर वाराणसी नगरी की रक्षा करती है। यहां शक्ति वाराही देवी के रूप में है और इस स्वरूप का मुख जो है वो वराह जैसा दिखाई पड़ता है। देवी वाराही के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में उन्होंने शस्त्र धारण किए हैं। उनके हाथों में शंख एवं चक्र भी विद्यमान है। पौराणिक सूक्तियों के अनुसार महिषासुर ने एक माहिष यानी भैंसे का रूप धारण करके देवी से युद्ध किया, जिसके कारण देवी ने उग्र रूप धारण कर लिया और तलवार से दिव्य युद्ध करके महिषासुर का रक्त पिया था। असुरों का वध करके भक्तों की रक्षा करने वाली देवी वाराही के दर्शन करने की अभिलाषा लगभग प्रत्येक भक्त के मन में जागृत होती ही है। संसार के दुख, कष्ट और हितशत्रुओं के षड्यंत्रों से बचने के लिए मां वाराही की आराधना निश्चित ही उपयोगी है। इसलिए प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा होती ही है कि वो पंचसागर शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर सके। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु
इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों ना सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो मां स्वयं, मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।